औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के हमारे मैदे पर और आंतों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। असल में शुगर एक ऐसा मूजी मर्ज है कि जो जब लगता है तो फिर जब तक इंसान दुनिया पर मौजूद है वो इसको अपने साथ लिए रखता है और इसको मैनेज करना पड़ता है और इसका इलाज यही है कि आप इसको कंट्रोल में रखें और शुगर को बढ़ने ना दें, उसका नॉर्मल वैल्यू में उसको रखना ज़रूरी है। और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और इसका टेस्ट क्या है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुगर के मैदे पर और अंतड़ियों पर क्या मुज़र असरात मुरतब होते हैं, वो ये है कि हमें अंतड़ियों की जो उसकी हरकत है वो कम हो जाती है, वो कम फाल रहती हैं, सुस्त हो जाती हैं। तो उसकी वजह से चूंकि अंतड़ियां प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं तो फिर कब्ज हो जाती है और कब्ज होने की वजह से जब एक चीज का जल्दी खारिज होना जरूरी है, जब अंतड़ियों के अंदर जो चीज स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन में आ गई है तो उसको जब वो खारिज नहीं होती है, वहां रुकी रहती है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पैदा होती हैं। वो गैसेस जो हैं वो ना सिर्फ जो है कि बदबूदार हवा का खराज होता है उसकी वजह से, और ये सारा कुछ जो है वो शुगर की वजह से होता है। और बदबूदार गैस के अखराज के अलावा फिर जो ऊपर खुराक मौजूद होती है जिसने हजम होकर जिस जुज़्वे बदन बनना है और फुजले को फिर लार्ज इंटेस्टाइन में मुंतकिल होना है, तो चूंकि पहले ही लार्ज इंटेस्टाइन में जगह मौजूद नहीं है, वहां तो पहले ही कब्ज की वजह से फुजला मौजूद है, तो अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बजाय स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी रहने की वजह से उसकी वजह डकार पैदा होते हैं और बदहज़मी महसूस होती है और फिर यह है कि जलन सीने की पैदा होती है। और इसके अलावा यह है कि खुराक का प्रॉपर टाइम पर जुज़्वे बदन ना बनने की वजह से शुगर भी हाई होती है। अब इसका हल क्या है? पहली बात तो यह है कि आप वॉक को मामूल बनाएं, एक्सरसाइज जो है उसको लाजमी करें। आप सर्दी है, गर्मी है, धुंध है, बारिश है, आपने बहरहाल सैर करनी है, आपने बहरहाल वॉक करनी है अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो। और इसके अलावा पानी का इनटेक बढ़ा दें और साथ ये करें कि खाना खाएं, पेट भरकर खाएं, लेकिन ये देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं उसको कम कर दें, जैसे गंदम है, चावल हैं, ये कम खा लें। बाकी आप सलाद खा लें, बाकी दूसरी चीजें गोश्त खा लें, अंडे खा लें, बाकी सारी चीजें दालें खा लें, वो खाई जा सकती हैं, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा को कम खाएं। मीठा जिसके अंदर डायरेक्ट मौजूद है वो कम लें, जिसमें चीनी है, मिठाइयाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म की ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कम लें ताकि जो इस तरह के मसाइल हैं आपके वो हल हो सकें। वरना यह है कि मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं शुगर पेशेंट को, और देखने को ये मामूली लगता है कि डकार आते हैं, जलन होती है यहाँ जो इसोफेगस में, खुराक की नाली में, या ये है कि बदहज़मी महसूस होती है, पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है और ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ी देर के बाद पखाना आ जाएगा, या कब्ज रहती है और बदबूदार हवा खारिज होती है। तो ये कहने को तो बस मैंने कह दिया और आपने समझ लिया कि ये मामूली से मसाइल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शुगर पेशेंट जिसको ये मसाइल दरपेश होते हैं वही जानता है कि ये क्या तकलीफ है। यानी मैं ये कहता हूँ कि अंधे को पता होता है कि आंखों की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है, क्या कदर कीमत है। इसी तरीके से जब मरीज को कोई मर्ज लगा होता है तो उसको महसूस होता है कि इससे उसको क्या तकालीफ होती हैं। बहरहाल ये तकालीफ होम्योपैथी में काबिल इलाज है। आप होम्योपैथी के ज़रिए से शुगर से होने वाले तमाम मुज़र असरात से निजात पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।